कहते हैं जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानियां हम नहीं लिखते, वक्त लिखता है। कभी कभी कोई इंसान आपकी जिंदगी में आता है, फिर सालों तक गायब हो जाता है और जब लौट कर आता है तो आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। कुछ ऐसी ही कहानी है आमिर खान और गौरी स्प्रेट की। 25 साल पहले हुई एक छोटी सी मुलाकात, फिर सालों की दूरी, फिर अचानक दोबारा मिलना और अब 5 जुलाई को शादी। ये किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि रियल लाइफ की कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन है गौरी स्प्रेट? क्या करती हैं? आमिर उनसे पहली बार कब मिले थे? इतने साल बाद दोनों फिर कैसे मिले? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि 60 साल की उम्र में आमिर खान ने एक बार फिर प्यार पर भरोसा कर लिया, यहां तक कह दिया कि अब मैं जाकर मुकम्मल हुआ, यानी गौरी ने उनको कंप्लीट किया। अगर मैं आपसे पूछूं आमिर खान की होने वाली पत्नी क्या करती हैं, तो शायद बहुत से लोग सोचेंगे कोई एक्ट्रेस होंगी, मॉडल होंगी या शायद प्रोड्यूसर। लेकिन सच इन सब से बिल्कुल अलग है। गौरी स्प्रेट का बॉलीवुड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। उनका जन्म और बचपन बेंगलुरु में बीता। उनका परिवार अलग अलग संस्कृतियों का मेल है। उनकी माँ तमिल है, जबकि पिता ब्रिटिश आयरिश मूल के बताए जाते हैं। यही वजह है कि उनका सरनेम स्प्रेट है, यानी उनकी कहानी किसी फिल्मी परिवार से नहीं, एक बिल्कुल सामान्य परिवार से शुरू होती है। गौरी बचपन से ही क्रिएटिव थी, लेकिन उनका सपना कैमरे के सामने आने का नहीं था। उन्होंने बेंगलुरु के ब्लू माउंटेन स्कूल से पढ़ाई की, फिर वो लंदन चली गईं, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ द आर्ट्स लंदन से फैशन, स्टाइलिंग और फोटोग्राफी की पढ़ाई पूरी की। सोचिए, जब ज्यादातर लोग स्टार बनने का सपना देखते हैं, तब गौरी उन लोगों में थी जो स्टार्स को बेहतर दिखाने वाले क्रिएटिव वर्ल्ड में काम करना चाहती थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया। वो मशहूर ब्यूटी ब्रांड बी ब्लेंड से जुड़ी, धीरे धीरे पार्टनर और डायरेक्टर बनी और मुंबई में बी ब्लेंड का सैलून भी संभालने लगी। इससे पहले उन्होंने टेक्सटाइल, लेदर और फैशन बिजनेस में भी काम किया, यानी उनकी पहचान किसी सेलिब्रिटी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत की वजह से बनी। हाल ही के समय में वो आमिर खान प्रोडक्शन के साथ भी काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमेशा कैमरे से दूरी बनाए रखी। गौरी की पर्सनल लाइफ भी हमेशा प्राइवेट रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पहले शादी हो चुकी थी, बाद में उनका तलाक हो गया। उनका एक बेटा भी है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी निजी जिंदगी को हेडलाइंस नहीं बनने दिया। शायद यही वजह है कि जब पहली बार उनका नाम आमिर खान के साथ जुड़ा, तो लोगों का पहला सवाल यही था, आखिर ये है कौन? अब शुरू होता है इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, लव स्टोरी। लेकिन ये पहली नजर वाला प्यार नहीं था, ये प्यार वक्त ने बनाया। आमिर ने खुद बताया कि वो और गौरी करीब 25 साल पहले पहली बार मिले थे। उस समय दोनों सिर्फ दोस्त बने, ना कोई डेट, ना कोई रोमांस, ना कोई फिल्मी मोमेंट, बस एक सामान्य मुलाकात। फिर जिंदगी अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही। आमिर अपनी फिल्मों में बिजी हो गए, गौरी अपने करियर में। धीरे धीरे दोनों का संपर्क भी खत्म हो गया। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले तो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह जाते नहीं, कहीं ना कहीं एक याद बनकर रह जाते हैं। फिर करीब 2 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे शायद किस्मत कहते हैं। आमिर और गौरी की दोबारा मुलाकात हुई। आमिर के शब्दों में ये मुलाकात बाय चांस थी। बस यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। दोनों ने फिर से बात करनी शुरू की, पुरानी यादें ताजा हुई, दोस्ती वापस लौट आई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस दोबारा कनेक्शन में आमिर की कजिन नुजहत खान का भी रोल था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर तय है कि दूसरी मुलाकात ने दोनों की जिंदगी बदल दी। कहते हैं पहला प्यार आंखों से होता है, लेकिन सबसे मजबूत प्यार समझ से होता है।
सही यहाँ हुआ। दोनों घंटों बातें करते, लाइफ, फैमिली, वर्क, फेलियर, सक्सेस सब कुछ शेयर करते। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी फिल्मी सीन के, बस दो मैच्योर लोगों की तरह। करीब 1.5 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। आज जहां लोग ब्रेकफास्ट की भी स्टोरी डाल देते हैं, वहीं आमिर और गौरी ने अपने रिश्ते को दुनिया की नजरों से दूर रखा। शायद कुछ रिश्तों को शोर नहीं, सिर्फ सुकून चाहिए होता है। फिर आया मार्च 2025, आमिर का 60वां जन्मदिन। मीडिया इंतजार कर रही थी नई फिल्म की अनाउंसमेंट का, लेकिन आमिर ने सबको सरप्राइज कर दिया। उन्होंने पहली बार गौरी को दुनिया से मिलवाया। मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हें पता चल गया है, इसलिए अब छुपाने की जरूरत नहीं है। बस यहीं से ये लव स्टोरी ऑफिशियल हो गई। इसके बाद गौरी सिर्फ आमिर की पार्टनर नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे उनके पूरे परिवार का हिस्सा बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो आमिर के बच्चों से मिल चुकी हैं। किरण राव के साथ भी उनका रिश्ता सम्मान और समझदारी वाला बताया जाता है। यानी यहाँ ईगो नहीं, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा दिखाई देती है। और शायद यही किसी भी मैच्योर रिलेशनशिप की सबसे बड़ी पहचान होती है। अब बात उस दिन की जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है। 5 जुलाई, आमिर खान और गौरी स्प्रेड शादी करने जा रहे हैं। शादी हो रही है 5 जुलाई को, और बहुत ही छोटी शादी है, घर पे ही कर रहे हैं। इसको बहुत ही ख़ास दिन है हमारे लिए, और बस दोनों फैमिलीज़ हैं, कुछ ख़ास दोस्त हैं, छोटा सा घर पे ही कर रहे हैं हम लोग। और सबकी दुआएं चाहेंगे हम सबकी, सब लोग, आप लोग हम ब्लेसिंग्स दें, प्रार्थना करें कि हम खुश रहें और अच्छा सफ़र रहे हमारा। ये शादी किसी 5 स्टार होटल में नहीं होगी, ना कोई ग्रैंड बॉलीवुड इवेंट होगा, बल्कि अपने घर पर परिवार, करीबी दोस्त और ढेर सारी ब्लेसिंग के साथ दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करेंगे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कोई बड़ा रिसेप्शन भी प्लान नहीं किया गया है, सिर्फ एक सिंपल, प्राइवेट और मीनिंगफुल सेलिब्रेशन। अगर आमिर की जिंदगी को देखें तो ये उनकी तीसरी शादी होगी। पहले रीना दत्ता, फिर किरण राव और अब गौरी स्प्रेड। लेकिन एक बात हर रिश्ते में कॉमन रही, रिस्पेक्ट। आज भी आमिर अपने बच्चों के साथ मजबूत रिश्ता रखते हैं। रीना और किरण राव के साथ प्रोफेशनल और फ्रेंडली बॉन्ड शेयर करते हैं, और अब उसी जिंदगी में एक नया चैप्टर जुड़ने जा रहा है। कहते हैं हर इंसान को प्यार सिर्फ एक बार नहीं मिलता, कभी कभी जिंदगी आपको दूसरा मौका भी देती है, बस उस मौके को पहचानने की जरूरत होती है। 25 साल पुरानी दोस्ती, फिर अचानक हुई मुलाकात, धीरे धीरे बढ़ी नजदीकियां और अब शादी। ये कहानी शायद हमें यही सिखाती है कि सही इंसान गलत समय पर मिल जाए तो कहानी अधूरी रह जाती है, लेकिन अगर वही इंसान सही समय पर वापस लौट आए तो वही अधूरी कहानी सबसे खूबसूरत अंत भी बन सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा, क्या आमिर और गौरी की ये नई शुरुआत उनकी जिंदगी का सबसे खुशहाल चैप्टर बनती है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल बॉलीवुड की सबसे चर्चित शादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या 25 साल पुरानी दोस्ती से शुरू हुई ये लव स्टोरी हमेशा के लिए सफल रहेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अन्य खबरों व अपडेट्स के लिए देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।